देखिए होता जी, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा ही लोकप्रिय विषय है ये। धर्मांतरण का चाहे मुद्दा हो, चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो, भारतीय जनता पार्टी कभी विकास की बात या उन्नति की बात या रोजगार की बात या खेती की बात, इस इन सारी चीजों की बजाय इस बात पर ध्यान देती है। क्योंकि ये देखिए क्या है कि घृणा की जो शक्ति है वो बहुत ही शक्तिशाली है। और इस आधार पे भारतीय जनता पार्टी के सामने आज छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस मुद्दे को लेकर के जाए। राजनीति में आने वाले समय में जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार ने पिछले 3 सालों में किसानों के साथ में खड़े होकर के जो मदद की है, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, बोली, भाषा, खान पान, व्यंजन, लोक संस्कृति, तमाम इन चीजों को जिस तरह से बल मिला है, इससे भारतीय जनता पार्टी हो गई है मुद्दा विहीन। और इसलिए अब ये इनके सामने एकमात्र तरीका रह जाता है कि हम किसी तरह से धर्म को लाएं। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में हिंदू मुसलमान का मुद्दा चल नहीं सकता क्योंकि इतनी संख्या है नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस विषय पे आ रही है कि धर्मांतरण के मुद्दे को खूब जोर शोर से उछाला जाए। जी। और जैसा कि गोयबल्स के सिद्धांत के हिसाब से काम कर रहे हैं कि बार बार एक ही बात को बोलो, सब मिलके बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, ताकि लोगों को यकीन लगने लगे कि वास्तविक में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है। जबकि वास्तविकता ये है कि जी अभी तक तो भारतीय सुंदरानी जनता जी, पार्टी के किसी भी नेता ने एक भी सबूत नहीं दिया। ठीक है। सुंदरानी जी, सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि आपने एक भी सबूत नहीं दिया, बीजेपी ने कहीं प्रस्तुत नहीं की। मंत्री कवासी लखपा कह रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए अपने प्रिय मुद्दा धर्मांतरण को आप उछालने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी को मैं भी बधाई देता हूं, उनको आज कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। आपने जैसा बताया उनको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी नहीं है। 36 वादे इन्होंने जो किए थे, 36 के 36 वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। चाहे बेरोजगारी मुद्दे, बेरोजगारी भत्ते की बात करें, शराबबंदी की बात करें, प्रॉपर्टी टैक्स हाफ करने की बात करें, या अन्य सारे मुद्दों की बात करें, निराश्रित पेंशन की बात करें, बिजली बिल हाफ की बात करें, 12% 14% बिजली की दरें बढ़ा दी, इन सारे मुद्दों से हटके धर्मांतरण। लेकिन आज जिस तरह से उग्र आंदोलन आपने धर्मांतरण पर किया, ना आपने निराश्रित पेंशन को लेकर कभी किया, ना पीडीएस को लेकर किया, ना अन्य मुद्दों को लेकर किया। लगातार आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन ये धर्मांतरण का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। 4 तारीख को हम ज्ञापन देते हैं जिला पुलिस अधीक्षक को। 5 तारीख को हम थाने में जाके प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पादरी को बुलाया जाता है, धर्मांतरण कराने वालों को बुलाया जाता है, वहां मेहमान नवाजी थाने में की जाती है, उनको चाय बिठा के पिलाया जाता है। हमारे लोग FIR दर्ज करने जा रहे हैं धर्मांतरण के खिलाफ, और लेकिन हमारे ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। जो पादरी धर्मांतरण कराने जाता है वो मीडिया को बयान दे रहा है कि हम धर्मांतरण कराएंगे, हम धर्मांतरण करते हैं और आगे करते रहेंगे क्योंकि संविधान की धारा हमको इजाजत देती है। और उन्होंने ये भी कहा कि क्या संविधान को जला के रख दे, तो कहीं न कहीं संविधान का भी उन्होंने अपमान किया जो डॉक्टर बाबा साहब। नहीं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, क्या इस देश में किसी नागरिक को अपना धर्म चुनने का अधिकार नहीं है? आदरणीय होता है कि निश्चित रूप से हर आदमी को अपना धर्म चुनने का अधिकार है, धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है, लेकिन धर्म परिवर्तन प्रलोभन के आधार पे कराया जाए। गरीब भोले वाले आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, गरीबी को देखते हुए उन्हें प्रलोभन देकर अगर धर्मांतरण कराया जाएगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी आपसे आधे बैठे रहे? हम प्रमाण की बात करते हैं, हमने हलफनामा दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। छत्तीसगढ़, सुंदरानी जी, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम या कानून जो बना है उसी के तहत कोई भी किसी को प्रलोभन देकर अगर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी